भाई इस बार तो ब्लू स्मार्ट वालों ने ना लोचा कर दिया। ये आप गाड़ी खरीदोगे हरियाणा से या दिल्ली से या कहीं से भी और चंडीगढ़ जाकर रजिस्टर कराओगे, जी नहीं। और ये सारी चीज मैं नैनो पे क्यों करवा रहा हूँ और क्यों ये जरूरी था जहाँ मेरे को गाड़ी ले जानी है वहाँ के लिए। जैसे भी कभी गलती हो जाए, मैं भी कभी कुछ ऐसा बोल दूं तो प्लीज भाई मुझे बता देना। जरूरी नहीं है इंसान 100 साल ही जिए। हाँ ये बात ठीक है। जरूरी नहीं है 65 में भी चले जाए, बहुत अच्छा है। लगता पिछली वीडियो में ब्लू स्मार्ट की कुछ ज़्यादा ही बढ़ाई कर दी ना मैंने, तो आज ब्लू स्मार्ट हमारी टाइम पे पहुंची नहीं है। हाँ वैसे एक्सप्रेस सर्विस ज्वाइन किया ना, वो 20 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन ऑलरेडी भाई 25 मिनट हो चुके हैं। वैसे मैंने कॉल किया है और बीच में ना मेरी बुकिंग चेंज हो गई है, जिसकी मैंने पहले बुकिंग की थी। मैंने तो देखो ब्लू स्मार्ट ऐप पे बुक किया था, उसके बाद जो गाड़ी नंबर मुझे अलॉट हुआ था वो चेंज हो गया। आई थिंक 5-7 मिनट के बाद चेंज हो गया था। आई थिंक इनके ऐप में ना ऐसे है कि जो ड्राइवर नज़दीक है और जिसके पास जितनी बैटरी है और मतलब जहाँ पे जाना है छोड़ने, उस हिसाब से ही ये मतलब डिसाइड करते हैं कि कौन सी गाड़ी को भेजेंगे। तो ये भी ठीक है यार, ऐसा कर देते जो ज़्यादा नज़दीक खड़ी थी उसको भेज देते यार। और आप कहोगे विक्रम भाई जब जिमनी आपके पास है, स्कॉर्पियो अंदर खड़ी है, तो क्यों जा रहे हो आप टैक्सी में? क्या फिर से अपनी जिमनी का एसी खराब हो गया है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ है भाई। जिमनी का एसी बिल्कुल ठीक है। लास्ट वीडियो में जब हम करा के आए थे ना रात को, जो बैक प्रेशर इसका ठीक करा था, उसके बाद तो ना बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मस्त चल रहा है, बस ऐसे ही चलता रहे। हालांकि उन भाई ने ना मुझे एक बात बोली थी, क्लियरली कहा था कि सर मारुति के जो अंदर टेक्नीशियंस है ना, उनके रोज मेरे पास कॉल आते हैं यार इस एसी की समस्या का समाधान कर। देखो इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो जो ये गैस डलती है ना हमारी गाड़ी के अंदर 134A वाली, ये 43 डिग्री टेम्परेचर तक ही चलती है, उससे ऊपर नहीं चल सकती। गाड़ी कंप्रेसर पे भी मायने रखता है, इसका कंप्रेसर वैसा नहीं है, ठीक है। हालांकि ठीक है जिमनी के हिसाब से, नो डाउट माड़ा नहीं है, बढ़िया चलता है, अभी भी बढ़िया ही चल रहा है। पता नहीं वो क्या दिक्कत आई थी, किस कारण से आई थी, मैं अभी तक समझ नहीं पाया उस चीज़ को, लेकिन अब सॉर्ट आउट हो गई है फिर भी। और रही बात 134 की 43 डिग्री की, कंपनी भी बोलती है कि भाई 43 डिग्री तक ही हमारी ये गैस ये चल सकती है, उससे ऊपर नहीं चलती। फिर मैंने कहा भाई इसमें कुछ चेंज हम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर कंप्रेसर है वो हम शायद इसका कर सकते हैं, आप मेरे से एक बार ना कंफर्म कर लेना। अगर आपका एसी चल जाता है फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और चिल्ड हवा चाहिए तो आप मुझे बता देना, फिर मैं इसका ना एक कस्टम मतलब कंप्रेसर मंगवाएंगे। हालांकि वो आउट ऑफ वारंटी आएगा, अपने खर्चे पे मुझे मंगाना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है चलो मैं देख लूँगा। तो उसके बाद से ना अपना जो ये एसी है वो सही चल रहा है, कंप्रेसर भी अच्छे से वर्क कर रहा है, डाउन नहीं है कंप्रेसर। जो पहले वाले मिस्त्री थे उसने बोला था ना, उसने खाम में डरा दिया हमारे को, डाउन नहीं है कंप्रेसर इसका, बिल्कुल ठीक है। 6 महीने हुए यार गाड़ी को, कहाँ से डाउन हो जाएगा इतनी जल्दी, और हो भी जाएगा तो वारंटी में है भाई। और डीजल गाड़ियाँ वो वैसे भी भाई लोड उठा लेती हैं इतनी गर्मी में, तो इसलिए चल जाता है। ज़्यादा पुरानी जो गाड़ियाँ हैं ना उनमें दिक्कत आती है, या जिन गाड़ियों का कंडेंसर चोक हो जाता है तब दिक्कत आती है। तो हो सके तो हफ्ते में एक बार अपने जो एसी का कंडेंसर है ना उस पर इन गर्मियों भाई पानी मरवाते रहना, सही रहेगा। नहीं तो फिर वही बात है, ऐसे पसीने नहीं पहुँचोगे यार। कब आएगी ब्लू स्मार्ट मेरी यार? है आज तो ओला कर लेता तो ठीक रहता है ना, ऐसे खड़े पैर तो ओला जल्दी आ जाती है। पर यार टाइम तो बराबर ही ले रही थी, पैसे भी बराबर ही ले रही। और मैं इतना लेट क्यों निकल रहा हूँ उसका भी कारण है, क्योंकि हमने अपनी नैनो को जो मॉडिफाई होने के लिए शौकीन भाई के पास छोड़ा है, उसमें काम अभी चल रहा था। तो भाई मेरे को बोले कि विक्रम भाई थोड़ा सा आप डिले करके आ जाना। मैं बोला भाई ये बात भी ठीक है। भाई इस बार तो ब्लू स्मार्ट वालों ने ना लोचा कर दिया। ये भाई मुझे ढूंढ रहा, हाँ घुमा लो इधर से चलेंगे, है गाड़ी नंबर मुझे भेजा का 515, गाड़ी नंबर है 2730। अब मैं यार किसी और की गाड़ी होगी, मैं क्यों टोकूँ खाम खामे। लेकिन भाई यहाँ पे लोकेशन पे खड़ा हुआ तो मैंने पूछ ही लिया, अम्मा भाई विक्रम के नाम से बुकिंग है? बोला हाँ सर। वहाँ कमाल है यार, अभी पूछता हूँ बैठ के भाई से कि क्या चक्कर है। मैंने भाई से बैठते ही गाड़ियाँ पूछा, माँ भाई ये क्या चक्कर है कि गाड़ी का नंबर कुछ और दिखा रहा है, गाड़ी कोई और आई है, बुकिंग कोई और हुई थी। तो बोला सर मेरे पास तो बुकिंग आपके नाम की आई थी विक्रम लाहौत की। मैं आ गया लोकेशन पे। बाकी अपन अभी निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा हमारे को हो गया है चले हुए, और इतनी देर से मैं गाड़ी में ऐसे ही नहीं बैठा हूँ। मैं बैठा बैठा था क्या कर रहा था, कमेंट बॉक्स में आपके सवाल लिख रहा था, तो मैंने सवाल लिख लिए, तो मैं यार भाइयों के बैठे बैठे जवाब दे देते हैं। एक भाई को लेनी है इनोवा क्रिस्टा GX, कह रहे हैं कि 2283 की मुझे पड़ रही है चंडीगढ़ में, और दिल्ली रजिस्टर करानी है, दिल्ली में पड़ती है 2383 की। तो क्या मैं चंडीगढ़ से लेके यहाँ रजिस्टर करवा लूँ? भाई चाहे आप चंडीगढ़ से लाओ, चाहे हरियाणा से लाओ, चाहे दिल्ली से लो, कहीं से भी लो, अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड कराओगे तो आपको 2383 की ही पड़ेगी। वो जो 1 लाख का जो डिफरेंस है ना, वो रोड टैक्स का डिफरेंस है। चंडीगढ़ में रोड टैक्स कम है इसलिए वहाँ पे 1 लाख सस्ती पड़ रही है, और दिल्ली में रोड टैक्स ज्यादा है इसलिए वहाँ पे 1 लाख महंगी पड़ रही है। आप मोस्टली आजकल देख रहे होगे कि गाड़ियाँ CH नंबर, HP नंबर रजिस्टर्ड, पंजाब नंबर रजिस्टर्ड। हालांकि पंजाब में भी अब रोड टैक्स बढ़ गया, लेकिन मोस्टली हिमाचल नंबर, लग्जरी गाड़ियाँ तो मोस्टली हिमाचल नंबर रजिस्टर्ड मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे ना बेस प्राइस के ऊपर भाई रोड टैक्स लगता है। ये थोड़ा सा फर्क रहता है, इसी वजह से भाई
वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा रजिस्टर्ड होती हैं। और आपको बताता हूँ, अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं चंडीगढ़ गाड़ी रजिस्टर करवा लेता हूँ, तो चंडीगढ़ अथॉरिटी ने ये रूल कर दिया कि आपको गाड़ी फिर चंडीगढ़ से ही खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी खरीदोगे हरियाणा से या दिल्ली से या कहीं से भी और चंडीगढ़ जाकर रजिस्टर कराओगे। जी नहीं, जितना वहाँ का रोड टैक्स है उसके ऊपर एक्स्ट्रा 2% आपको देना पड़ेगा। तो फिर अगर आप बाहर से गाड़ी खरीदोगे, चंडीगढ़ रजिस्टर कराओगे, तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, मतलब अपनी स्टेट के बराबर ही आ जाएगी। महिंद्रा और टोयोटा की जो हमने थोड़ी सी पोल खोल करी थी ना बुकिंग्स को लेके, उसमें काफ़ी लोगों को तो ठीक लगा और काफ़ियों ने भाई अप्रिशिएट भी किया कि विक्रम भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये सच सामने लेके आए और बेबाक आपने बोला बिना किसी से डरे। डरना किस बात का भाई, सच ही तो बोला है। बस सच बोलने से लोग डरते हैं, अपन नहीं डरते भाई सच बोलने से। हम तो ऐसे ही सच बोल लेंगे। हाँ, कभी मेरे से भी कभी गलती हो जाए, मैं भी कभी कुछ ऐसा बोल दूँ तो प्लीज़ भाई मुझे बता देना, ठीक है ना। गलत नहीं बोलना यार, हमारे को तो सच ही रहना है। ये मैटर क्या था वो आप लास्ट वीडियो जाके देख लेना, जिसमें मैंने टोयोटा एंड महिंद्रा का लिख रखा है बुकिंग्स का, उससे आपको पता लग जाएगा। 3XO का ही सवाल आता है, विक्रम भाई 3XO को पेट्रोल में लें या डीजल में। मैनुअल पेट्रोल में तो भले ही माइलेज मिल जाएगी, लेकिन मैनुअल ऑटोमेटिक में माइलेज बिल्कुल नहीं मिलेगी। टॉर्क कन्वर्टर जो उसमें दे रखा है ना, खींच के आप लोकल में 10 निकाल पाओगे उससे, हाईवे पे ज़्यादा 12-13 निकाल लोगे बस। इससे ऊपर माइलेज नहीं है पेट्रोल ऑटोमेटिक की। मैनुअल की फिर भी थोड़ी सी है। मैं तो यही कहूँगा, अगर लेनी है 3XO पसंद है तो भाई अपना आप डीजल में लेना, उसको डीजल में बेटर है। ऑटोमेटिक का क्या करोगे, वो भी मैनुअल में लेना, क्योंकि AMT दे रखा है उसके अंदर। जहाँ टॉर्क कन्वर्टर देना चाहिए था वहाँ टॉर्क कन्वर्टर दिया नहीं। क्या यार, पता नहीं क्या सोच के वेरिएंट बना रखे हैं इसके। एक भाई के बहुत कमेंट आ रहे हैं लगभग हर वीडियो में, भाई ग्रैंड विटारा का ऑल व्हील ड्राइव का टेस्ट करो। अभी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि देखो ऑलरेडी नैनो की जो हमारी प्रिपरेशन है ट्रिप की वो चल रही है, ऑफिस का काम भी हो जाता है, फिर बाकी शूट भी होता है, तो अभी तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, अब जब मैं इसी से फ्री हो जाऊंगा, तो ज़रूर आपके लिए ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव का हम पूरा टेस्ट लेके आएंगे। एक भाई का 12 लाख का बजट है, 5 बंदों की फैमिली है, रनिंग कितनी है ये नहीं बताई भाई ने, रिक्वायरमेंट के फीचर्स क्या है ये नहीं, सिर्फ बताया कि मुझे माइलेज चाहिए। भाई थोड़ा सा ना इस वीडियो में आप कमेंट में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दूंगा मैं उसका, या आपके कमेंट में भी दे दूंगा। अगर मुझे सारे पैरामीटर्स आपने बता दिए क्या चाहिए, कंफर्ट, माइलेज, फीचर्स, क्या कुछ चाहिए, तो वो सारी चीज़ आप डिटेल में पूछ लेना, फिर मैं आपको क्लियरली ही बता दूंगा कि ये गाड़ी आपके लिए बनी है। ठीक है भाई। ये में से एक भाई 15 लाख में पूछ रहे हैं, तो वही भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, चीज़ें आपको गाड़ी अंदर चाहिए उसी हिसाब से आपकी गाड़ी सही बनती है। और गाड़ी लेने से पहले भाई पूरा वर्क करना ज़रूरी है, गाड़ी लेने के बाद वर्क मत करना, फिर तो क्या बचता है, फिर तो बंदा सोचता है गलत ले ली, या तो उसी के साथ चलते हैं या फिर उस गाड़ी को 1-2 महीने में बेचते हैं, तो उससे आपका लॉस होता है। तो ऐसे मत करना, पहले पूछ लेना, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। या फिर आप ऐसा कर लिया करेंगे, सैटरडे के दिन ना प्रॉपर Q&A रख लेंगे आपके कार बाइंग के लिए, ठीक है ना। बताना कमेंट बॉक्स में कि सैटरडे को रखूँ या संडे को रखूँ, टाइम वही रखेंगे शाम को 5 बजे का। अब जब भी मैं अपनी गाड़ी में टायर चेंज कराता हूँ या किसी यार दोस्त की भी चेंज कराता हूँ ना, तो उस वीडियो में ना ज़रूर टायर से रिलेटेड बहुत सवाल होता है। तो रिसेंटली अभी अभिषेक भाई की हैरियर में हमने टायर से अपग्रेड किया था, उन्होंने ना सिर्फ कंपनी के स्टॉक टायर को ही ऑल टेरेन में कन्वर्ट किया, दैट्स इट। जो 255 उसका अपग्रेड था ना, वो इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा उनको। हालांकि जिस टाइम पे मैंने अपग्रेड किया था अपनी हैरियर में, उस टाइम पे अपोलो एप्टेरा HT2 आता था, जो व्हाइट लेदर टायर भी था, जिसका ट्रेड भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब वो टायर आ नहीं रहा है, बना ही नहीं रहा अपोलो उसको। वो एक्सपोर्ट के लिए बनता था, कुदरती 5 टायर पड़े थे और वो 5 मैंने इस्तेमाल कर लिए थे, क्योंकि मेरा एक फट गया था तो एक मेरे को वारंटी में मिला था, तो वो तो अपने पे ख़त्म हो गए। उसके बाद अर्जुन बोला अलावा सा वो टायर आया ही नहीं है। मैंने पूछा मेरी 2021 क्रेटा है, उसमें जो टायर साइज़ है 215 60 17, मेरे को अपग्रेड करना है तो मैं कौन सा करूँ, क्रेटा हो या सेल्टोस हो, 215 60 17 का परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड है 225 60 17। और अगर आपकी गाड़ी में है 18 इंच का लॉइस, क्योंकि अब 18 इंच भी आ रहा है ना क्रेटा में, तो उसमें डालना आप 225 55 18 225 55 R18, क्योंकि अलॉय का साइज बढ़ गया ना, तो साइड वॉल उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा साइड वॉल कर दोगे तो फिर वो फेंडर लाइनिंग में टच करेगी, तो ऐसे होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी का टायर साइज आपको अपग्रेड करना ही करना है। कुछ गाड़ियों में भाई कंपनियां बहुत परफेक्ट टायर साइज देती है, जरूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मुझे करना है तो एक टायर साइज अपग्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं आती, ना माइलेज में फ़र्क पड़ता है। हल्का फुल्का स्टीयरिंग में मान सकता हूँ 19-20, पर एक टायर साइज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और पिकअप वगैरह इन सब में नहीं पड़ता। और 2000 सीसी से ऊपर का इंजन है तो किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप बिंदास टायर साइज चेंज कर सकते हो। एक भाई बलिनो का पूछ रहे हैं, तो बलिनो में भाई 2 टायर साइज आते हैं। वैसे इन्होंने 16 इंच का पूछा है, फिर 15 इंच वाले भाई भी पूछेंगे तो 15 में भी बता ही देता हूँ। 15 इंच में आता है भाई इसका 185 65 R15, 185 65 R15, उसमें आप अपग्रेड कर सकते हो 195 65 R15 में।
तो जो चौड़ाई है 195 होगी, उसका 65% आपकी साइड वॉल होगी, तो साइड वॉल आपकी कम नहीं होगी, बढ़ेगी ही। और अलॉय साइज आपका 15 इंच है। और अगर आप अपग्रेड कर रहे हो 16 इंच में, तो 16 में टायर प्रोफाइल आती है 195 55 R60। वैसे तो अपग्रेड सही रहेगा 205 55 16 का, लेकिन थोड़ी सी साइड वॉल इंक्रीज करनी है, थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ानी है, तो 205 60 16 एक बार ट्राई करके देख लेना, कहीं फेंडर लाइनिंग में या शोकर में या कटाई में कहीं टच तो नहीं हो रहा है। अगर टच नहीं हो रहा है तो वही डलवा लेना। 205 60 16 परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड है भाई। अब आने लग गया चक्कर, क्योंकि पीछे बैठने की आदत नहीं और कैमरे में देखना पड़ता है, तो वही जैसे बैठे बैठे लिखना पड़ जाए ना, वो वाला सीन हो रहा है। सर सा थोड़ा घूम रहा है, तो सर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। इतने में अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाएंगे, गाड़ी दिखाते हैं और बाकी सवाल जवाब बाद में। जी अपनी नैनो का काम चल रहा है अभी दिखाएंगे आपको क्या क्या हुआ है हमारी नैनो में। भाई अपने को अपनी नैनो का ना रैप तक उतारना पड़ गया भाई। अरे यार इतने प्यार से हमने रैप लगवाया था और भाई ने भाई इतनी बेरहमी से फाड़ दिया है। कोई नहीं भाई, कुछ काम करने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। तो भाई कह रहे हैं सर इसको ना इतना मैं कर लूँ। माँ चल कोई नहीं भाई, इतना कर ले। अब सेम रैप तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि भाई रैप ना एक बार जो एक लोट आता है ना, भले आप सेम कलर मंगा लो, 20 कलर का ना वेरिएशन आता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। वो भाई की करते करते ना मैंने सोच लिया कि इसमें मेरे को कैसे इसको ठीक करना है, रेक्टिफाई कैसे करेंगे। बाकी बन क्या रहा है ये देख लो भाई, ये बन रहा है, ये व्हील आर्च अपना बन गया। अब जो टायर है वो बॉडी के अंदर आ गया। अभी कंप्लीट होने दो एक बारी, फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी व्हील आर्च अपने बन चुके, ये रखे पूरे, जो मतलब जैसा मैं बता के गया था शौकीन भाई को, बिल्कुल वैसे ही अपना बन गया। अभी एक बार भाई लगा के देखिए कैसा दिखेगा। ये देखो भाई, ये लग गया ऐसे। हालांकि बस ये जो लग रही है ना चीज़ इस पे, ये सिर्फ हम इस ट्रिप के लिए लगा रहे हैं। इस ट्रिप के कंप्लीट होने के बाद इसकी पूरी लुक हम दोबारा से चेंज करेंगे, तो ये ऐसा दिखेगा। तो टायर हो गया हमारा अंदर। एक चीज़ कहनी पड़ेगी भाई, देखो जो हमारा रैप था ना, एक भी मतलब उसमें गम कहीं नहीं छोड़ी। और ये 3 रेड वाला रैप था भाई, कोई गम नहीं छोड़ी ना भाई इसने, बिल्कुल आराम से उतर गया तसल्ली से। तो भाई बढ़िया कंपनी का रैप लगवाओगे तो उतरते टाइम भी दिक्कत देगा नहीं। तो अगर यहाँ पे गम आ जाती है ना, उसको फिर अलग से साफ करो पेट्रोल से। भाई रात के 10 बज चुके हैं और वर्क मोड हमारा अभी भी चालू है। देखो 10 बजने वाले हैं, 5 मिनट बची है, काम चल रहा है भाई। शौकीन भाई कह रहे हैं विक्रम भाई आज का वादा किया था, आज की डेट में गाड़ी आपको डिलीवर करके ही जाऊंगा। मैं डेफिनेटली करूंगा। पीछे वाले दोनों एक बार फेंडर कंप्लीट हो जाए, फिर आगे वाले पे लगेंगे। एक बार कंप्लीट हो जाए, बीस्ट लुक आएगी गाड़ी की, बीस्ट लुक। और एक कमिटमेंट सी होती है भाई बंदे की, कि भाई जिस टाइम फ्रेम में बंदे ने कहा कि हाँ भाई मैं ये काम करके दूंगा आपको, और इतने टाइम में करके दे दूंगा। हाँ देखो आज हमारे को था दोपहर शाम तक का, लेकिन ये लेट इसलिए हुआ कि इसमें ना थोड़ा सा चेंज किया मैंने लास्ट मोमेंट पे। मैं कहा ठीक है अभी आप ना इसको इस तरीके से मर्ज ही कर दो, हम इसको अभी उस पोजीशन पे नहीं करते। पहले हम इसको ना नट बोल्ट वाले सिस्टम पे कर रहे थे, लेकिन फिर शौकीन भाई ने कहा कि विक्रम भाई अभी आप ना एक ये ट्रिप निपटाओ, उसके बाद ना मैंने ये चीज़ सोची इस गाड़ी के लिए। फिर भाई ने मेरे को भेजी फोटो, और मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। मैं बोला शौकीन भाई आपने बहुत ज़बरदस्त फोटो भेज दी मेरे को, अब तो ये ऐसी ही बनाएंगे बस। अब मेरे को ना इस ट्रिप के लिए ऐसी करके दे दो, तो क्योंकि भाई जहाँ रास्ते पे जाएगी, ऊपर नीचे आगड़ बागड़ जैसे भी चलेगी, मैं ये ढीले नहीं होने चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं आना चाहिए। बोला उस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। और ये टाइम की कमिटमेंट ये देखो भाई, हम जो परसों आए थे 3 गाड़ियाँ थी, वो रेडी कंप्लीट करके भेज भी दी। और ये सारी चीज़ मैं नैनो पे क्यों करवा रहा हूँ और क्यों ये ज़रूरी था जहाँ मेरे को गाड़ी ले जानी है वहाँ के लिए, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। 2 वजह थी मेन, उसका जवाब आपको अभी मिलेगा। भाई आगे का भी रैप हमारा बचा नहीं, ये भी हमारे को उतारना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, किसी चीज़ की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो फाइनली हमारे को ऐसे रैप की कुर्बानी देनी पड़ी है भाई। जैसा वादा किया था ना शौकीन भाई ने, पूरा वादा निभाया भाई। की डेट में गाड़ी डिलीवरी करने का वादा किया था, 12 बजे नहीं, अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो भाई ने भाई काम कंप्लीट कर दिया है। और ये भी मेरी वजह से लेट हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नट बोल्ट में घुसा हुआ था। भाई बोले विक्रम भाई अभी ले जाओ इसको। इसके लिए बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ सोची है। अभी तो आपकी नैनो दिखती है अलग है, उसके बाद तो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये नैनो है, ये क्या है क्या नहीं है। बाकी भाई व्हील आर्च अपने चारों कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिशिंग देख लो आप। वैसे दिन में आपको प्रॉपर दिखाऊंगा मैं। अब इसमें काम बचा अपना रोहन चेतन भाई का, वहाँ पे जाएगी, क्योंकि देखो रैप भी यहाँ से हमारा हट गया, क्योंकि देखो रैप हटाना ज़रूरी था। अगर हम रैप नहीं हटाते तो प्रॉपर मैच नहीं हो पाता, रैप के ऊपर पकड़ नहीं बनती ना भाई इसकी। और अब ये देखो
टायर बिल्कुल फेंडर लाइनिंग के बराबर। काफी भाई कहते थे विक्रम भाई आपने टायर बाहर निकाल रखे, लो भाई अब मेरे गाड़ी के टायर बाहर ना है, अब हमारे बराबर है। एक बार पीछे से भी लुक आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर अभी दिन में दिखाऊंगा क्या कुछ क्या कैसे। ये देखो सही लग रहा है, अभी पेंट हो जाने दो, पेंट हो जाएगी ना उसके बाद जबरदस्त लुक आएगी। और फिनिशिंग की बात देख लो भाई, प्रॉपर बढ़िया काम करके दे रखा है। फिनिशिंग के मामले में तो शौकीन भाई का जवाब नहीं है, शौकीन लोगों के लिए है शौकीन भाई, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद शौकीन भाई। बाकी जो हमने इसके लिए सोचा है उसके लिए कितना टाइम लगेगा? इसके लिए तो आपको थोड़ी फुर्सत से हफ्ता भर गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। एक हफ्ते के लिए? इतनी जल्दबाजी नहीं कि हमें गाड़ी वहाँ पे लेकर जानी है। ना 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 ना, अभी तो भाई हमारा ट्रिप थोड़ा सा प्लान है ना, हालांकि अभी एक दो काम हमारे बच्चे हैं, दो तीन। अब तक मैंने काफी वाइड बॉडी की नहीं है, बट इसमें कुछ अलग ही चीज़ की लुक आ जाएगी। फील आ रही है हैं? भाई नैनो पे काम करना बड़ी प्राउड फीलिंग वाली बात है। वन इन इंडिया नैनो है भाई ये, और इसको अब बिल्कुल ही वन इन इंडिया बनाएंगे इस ट्रिप से आने के बाद, क्योंकि जो इसका ट्रिप है ना बड़ा ही लेजेंडरी ट्रिप होने वाला है। भाई मेरे को घर से फोन आया कि खाना खा लिया आपने? मैं बोला यार खाना तो नहीं खाया मैंने, और बोले कुछ खाते हुए आ जाना, तो मैं चलो यार घर चलते हैं। तो एक काम करते, घर जाकर गाड़ी खा लेते हैं। ये मिलना होता है जू है, ये मिलना होता है। देखो ऑफ कैमरे तो बहुत बार मिलते हैं, बट हाँ, ऑन कैमरे आज मिल रहे हैं। ऑन कैमरा आज मिल गया बहुत दिन। गाड़ी घूमती घूमती थी मिली जा। अरे स्टेज 2 की ट्यून करवा रखी है आपने। हाँ जिमनी मैंने स्टेज 2 ट्यून करा रखी है। हाँ तो ये मिलना ही था। मैं उधर भाई 24/7 पे गया 56 वाले में, वहाँ कुछ नहीं था, तो मैं सोचा यार मैं 53 वाले 24/7 चलता हूँ, यहाँ कुछ ले लूँगा मैं। कुदरती देख मिलना क्या हुआ, जो कार की पार्किंग कर रहा था वो बंदा ऐसे गाड़ी निकाल लिया था, मैंने फिर नैनो का हॉर्न बजाया। भाई डिफेंडर का हॉर्न आज ही चेंज हो गया है, बट नैनो के सामने कुछ ना है। कुछ रहा ना नैनो में भाई साहब रूट्स का मेगा सोनिक लगा हुआ है। बाकी ये देख लो भाई लुक कैसी कैसी लग रही है, व्हील आर्चेस कैसे लगे जू? भाई अभी तो देखो रो है। हाँ रो है, पेंट वेंट होगा ना उसके बाद, जब फाइनल लुक आएगा टायर बाहर आएंगे जब पता लगे। टायर और बाहर है भाई साहब। नैनो कछुआ तो बन के चलाएगी भाई साहब इसने वो बनाएंगे टार्जन द वंडर कार से ऊपर की वंडर कार बनाएंगे। इसमें ना बोलूंगा ना ये 3 इंच को लिफ्ट करवा दो। और ये ऑलरेडी लिफ्ट है, और करवा दो ना। और करा दूं? आपको क्या करना है, गाड़ी 10 से ऊपर नहीं है। ना पूरी 120 भागती है। अरे गाड़ी की 120 लेके जरूरी जरूरी नहीं है इंसान 100 साल ही जिए। हाँ ये बात ठीक है, जरूरी नहीं है, पैसे पे भी चले जाए बहुत अच्छा है। सारे दुख दर्द नहीं देख के जाएगा। ठीक बात है। चलो आओ, चलो भाई कुछ खा पी लेते हैं। कॉफी कॉफी तो अब यहाँ मिलती नहीं, क्योंकि कॉफी हम यहाँ क्वालिटी की पीते थे, तो लॉक कर देता हूँ। खैर अब कहाँ रोड खाली है, कहाँ गाड़ियाँ कमी आ रही हैं। तो फाइनली भाई ये लुक निकल के आई है अपनी नैनो की। हालांकि भाई ये ऐसे नहीं रहने वाली है। देखो कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा बहुत तो नुकसान आपको झेलना पड़ता है। जैसे हमारे को ये व्हील आर्च करवाने थे, उसके लिए हमारा जो रैप है यहाँ से कट हुआ है। हालांकि वो रैप अवेलेबल है अपने पास, अभी माफिया पे है। मेरी चेतन भाई से कल बात हुई थी, अगर नहीं भी होगा तो उसका भी भाई आइडिया मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। चेतन भाई से मेरी फोन पे बात हो गई है कि हमारे को इसको कैसे रेडी करना है। अब आपको बताता हूँ कि मैंने ये व्हील आर्चेस ऐसे क्यों बनवाए हैं। देखो एक तो लुक कितनी प्यारी होगी, हैवी बल्कि लुक होगी। खाली टायर्स ना बहुत बाहर निकले हुए थे, तो जब वो चलते थे ना और कहीं कीचड़ वगैरह आ जाता तो वहाँ गाड़ी स्लो करनी पड़ती थी, छींटे बहुत लगते थे गाड़ी पे, पूरा जो साइड का पीछे वाला दरवाजे तक ना गाड़ी सन जाती थी। तो उस चीज़ से हमारा बचाव होगा। दूसरा, गाड़ी भाई खाली हरियाणा में चलेगी, अब दूसरी स्टेट में जाएगी, तो काफ़ी स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पे टायर को बाहर निकालना इलीगल है। जी हाँ, अगर हम टायर को बॉडी लाइनिंग से बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। और मान लो अपनी गाड़ी को रोक लें और भाई फिर कहें अरे सर आप भी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए ये भी एक कारण था कि हमने व्हील आर्चेस को थोड़ा सा बड़ा कराया। गाड़ी की लुक भी बन गई, चालान से भी बच गई, कीचड़ से बच गई, हर चीज़ से इसका हो गया बचाव। बनवाने में हम इसके ना मेटल के भी बनवा सकते थे, पर ये ना परमानेंट नहीं है। ये अभी के लिए जिस ट्रिप पे ही हमारी गाड़ी जा रही है उसके लिए है। उसके बाद आके हम इसके अंदर दोबारा से बदलाव करेंगे, इस गाड़ी को और भी ज़्यादा बल्कि बनाएंगे। और फाइबर में क्या होता है ना, आपको कहाँ भी कैसे भी चाहिए ना, आप कट करके पेस्ट कर दो, मतलब वही चलता है। और फाइबर में शौकीन भाई का भाई बहुत गजब का हाथ है। भाई ने ना फटाफट इतने शॉर्ट स्पैन में, कोई डाई नहीं कोई कुछ नहीं, खुद ही उन्होंने अपने आप से डाई बनाई। कैसे बनाते हैं देखो वो तो मैं बता नहीं सकता, देखो हर किसी का हुनर होता है। तो वो चीज़ की फ़ोटोज़ है मेरे पास, थोड़ी मोटी क्लिप भी हैं, पर वो ठीक है ना, वो दिखाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि देखो यार उनका हुनर है, उन्होंने ईजाद किया तो उन तक ही रहना चाहिए। अपने को चीज़ बढ़िया मिली है, इस बात की पूरी गारंटी है भाई। पीछे की लुक आप ये देखो, अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लगा क्योंकि वो कलर अलग है, ये है। एक बार जब ये सारा कलर मैच हो जाएगा ना, प्रॉपर कंट्रास्ट बन जाएगा, उसके बाद भाई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने वाली है। आहा, बीस्ट लुक आएगी गाड़ी की, बीस्ट लुक। और अगर आप भी शौकीन हैं मेरी तरह तो पहुंच जाओ शौकीन भाई के पास। एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ स्क्रीन पे भी डाल दूंगा उनका नंबर। कॉन्टैक्ट करो,
कैसी भी आपको गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवानी है ना, फाइबर से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड भी वो करते हैं। मैंने इससे जो पिछला वीडियो जब हम नैनो को छोड़ के आए थे उसमें दिखाया था क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं। मोस्टली जो मॉडिफिकेशन उनके पास आती है ना, वो आती है भाई लुक्स के लिए। मतलब लुक्स में तो ऐसी ज़बरदस्त बनाते हैं, जो भी गाड़ी की आपको लुक चाहिए हो ना, उसकी फ़ोटो भेज दो भाई के पास, हूबहू बना देता है भाई, बिल्कुल फ्रंट रियर साइड जैसा भी चाहिए हो सब बनाता है। और बोनट में अगर आपको हुड स्कूप बनाना है, आपको मिल नहीं रहा है, कस्टमाइज अपने हिसाब से कराना है, किसी गाड़ी का पसंद आ गया तो उसकी फ़ोटो भी आप भेज सकते हो भाई, बिल्कुल वैसा ही हूबहू बना देता है। बाकी अब आप बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि आपको नैनो की ये लुक कैसी लगी। अभी भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस बाकी हैं हमारी, 4 आइटम अभी भी और लगने हैं इस गाड़ी के अंदर। अभी तो छत का मामला बाकी है, फ्यूल का मामला बाकी है, क्योंकि इतने फ्यूल में तो भाई इतना लंबा नहीं चल सकती ना। इसके पास तो बेचारी के पास बस 25 लीटर का ही फ्यूल टैंक है। फ्यूल की रेंज भी तो अपने को बढ़ानी है, तो वो भी बढ़ाएंगे। फटाफट तैयारी करके फिर हम उड़न छू हो जाएंगे। और आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।